सुप्रभात दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको अब कंटेंट भी मिलेगा। उस दिन तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया। आज जो है हम लोगों का फोकस और जो मेन गोल आप लोगों को हम लोगों ने बताया है कि आप लोगों को सरकारी कर्मचारी एवं उधर डॉक्टर इंजीनियर के लिए भी हम लोगों ने बताया था। तो अभी जैसे कि एसएससी जीडी वाले बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी का वीडियो जो है आप एक ज़रूर बनाइए, क्योंकि हिंदी जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और आप लोगों को भी पता है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि आपको 20 क्वेश्चन जैसे एसएससी जीडी में देता है और आपको वो 20 में 20 स्कोर ही करना होगा। अगर 19 भी कर रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ये जो है ना आपका मेरिट बनाने के लिए सबसे अच्छा समझ लीजिए कि सब्जेक्ट है। क्योंकि एसएससी जीडी का जो जीके होता है बहुत अच्छे से भी पढ़ोगे तो 10 से 12 कर दिया बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है वो, क्योंकि जीके का कोई माई बाप नहीं होता, ये तो आप लोगों को पता है। चलिए, तो आज जो है हिंदी का कुछ वायरल क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का ही यहाँ पे आपको हिंदी में भी जानना है। जैसे कि इंग्लिश में OWS आता है, इसमें भी देखिए अनेक शब्दों का एक शब्द वाला क्वेश्चन भी है। जैसे उसमें भी आपका स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे भी देखिए सही बर्तनी वाला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी मतलब रे बाबू, सही बर्तनी का मतलब है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा। देखिए निर्यात तो सब जगह लिखा हुआ रे बाबू, तो निर्यात जिसमें जो सही प्रॉपर वे में किस में लिखा हुआ है, यही स्पेलिंग टेस्ट आता है इंग्लिश में। और हिंदी में सही बर्तनी वाला शब्द का चयन करना है आपको। तो देखिए निर्यात पहला वाला आपको क्या लग रहा है कि निर्यात सही है? नहीं है, चलिए काट दिया। दूसरा वाला निर्यात रे बाबू नहीं है, इसको भी काटे। तीसरा वाला ये भी गलत है। चौथा वाला सही है। तो इसमें हम लोग को क्या पता चला कि जो चौथा ऑप्शन है निर्यात वो सही है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, जो मैंने कहा कि जैसे इंग्लिश में OWS आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह हिंदी में आता है अनेक शब्दों का एक शब्द। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा आकाश को छूने वाला। जो इंसान आकाश को छुएगा उसको एकल शब्द में क्या कहेंगे? ठीक है, अब एकल शब्द में आपको बताना है। तो आपको पता है, नहीं भी पता है तो जान लो कि OWS जो है इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन एसएससी जीडी में श्योर एंड शॉर्ट देगा। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट पक्का करना है तो हिंदी में आपको 20 में 20 लाना है। 19 भी लाइएगा तो 1 नंबर कम हो जा रहा आपका, क्योंकि 20 में अगर 20 क्वेश्चन मारे तो 40 नंबर सिक्योर है। और आप गारंटी के साथ रिजल्ट ही नहीं, आपका मेरिट भी बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो कह रहा है आकाश को छूने वाला, तो आकाश का छूने वाला जो है उसको हम लोग एकल शब्द में क्या कहते हैं? खगोलीय कहेंगे? नहीं रे भाई, खगोलीय तो नहीं सुने होंगे आप लोग। आकाशीय, आकाशीय, आकाशीय भी नहीं होता है। फिर देखिए गगन, गगन भी नहीं होगा। तो क्या होगा? क्या बचा आपका? गगनचुंबी। आप लोग क्रिकेट में भी सुने होंगे कि गगनचुंबी छक्का मारा, देखते हो ना, पहले धोनी खेलते थे। अभी आपका जैसे सूर्य कुमार यादव का समय है, सूर्य कुमार यादव कैसे गगनचुंबी छक्का मारता है, बस उसी तरह आकाश को छूने वाला, उसका पूरा छक्के क्या लगता है जी, इधर टेढ़ा मेढ़ा होके मारता है। वो क्या होता है आपका? एकदम गगनचुंबी रहता है कि नहीं। तो इसीलिए जो आकाश को छूने वाला शब्द है उसको हम लोग क्या कहेंगे? गगनचुंबी। ठीक है, दूसरा है अधिक जनसंख्या भारत के लिए, इसको हम लोग फिलर्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में फिलर्स होता है ना कि आपको स्पेस जो है उसको भरना है, इसमें भी सेम केस है। हम बोल रहे हैं ना कि हिंदी अच्छे से पढ़ो और इंग्लिश ग्रामर तो ना हिंदी इजी आपका टफ रह जाएगा ना इंग्लिश टफ रह जाएगा, दोनों का सेम आपका चलता है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, क्या है जी? नियम है? नहीं। मोक्ष है? क्या है? जनसंख्या बहुत बढ़ा लीजिएगा तो क्या होगा? मोक्ष। ऐसा तो कुछ नहीं होता रे बाबू। त्रासदी, तो त्रासदी भी नहीं है, तो क्या है? नहीं बोलता है जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। ठीक है, तो एक चीज़ है ना कि हिंदी आप लोग जनरली बोल चाल में भी यूज करते हो ना,
अब बहुत सारा इंसान का जो टैग लाइन वगैरह बोलते हैं, स्पेशली बुजुर्ग व्यक्ति, अरे जनसंख्या तो यार अभिशाप है, या बहुत सारा नेता वगैरह भी बोलता है। आप लोग कुछ वर्ड वगैरह भी देखते होंगे, तो ये सब में भी आप अभिशाप वर्ड बहुत बार देखे होंगे, या आप पर्यावरण से रिलेटेड कुछ जानते होंगे, तो उसमें भी आप देखिएगा अभिशाप जो है, जनसंख्या को अभिशाप कहा जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनसंख्या के दृष्टि से जो आपका ये भारत है, ये द्वितीय स्थान लगता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जैसे इंग्लिश में एंटोनिम्स होता है, इसी प्रकार इसमें विलोम, और विलोम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड है जागरण, तो जागरण का विलोम क्या होगा? तो जागरण का विलोम क्या होना चाहिए बताओ तो बाबू? अनिंद्रा होगा। तो अनिंद्रा और जागरण का मीनिंग तो सेम हो गया, नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है। सचेत होगा, तो ऑलमोस्ट ये पर्यायवाची टाइप का लग रहा है बाबू, तो सचेत भी नहीं होगा। क्या है? जागना होगा, तो जागरण और जागना तो सिनोनिम्स हो गया, एक तरह से पर्यायवाची हो गया, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा आपका? निंद्रा। जागना का उल्टा तो निंद्रे ना होना चाहिए, कोई डाउट? और कुछ ऐसा हिंदी में है ना बाबू कि कुछ आपको फिलर्स दिख जाता, जैसे कि बोलचाल में भी जनरली यूज करते हैं, या आप लोग बुक भी कभी पढ़ते होंगे लाइफ में, नहीं भी पढ़ते हैं तो अब तो पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अब जीडी निकालना आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दिया है, आज मौसम बहुत क्या है? सुहाना है। और आप लोगों को पता है कि मौसम सुहाना रहने से अगर आपके पास है, क्या समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा हम नहीं क्लियर कर रहे, तो सुहाना हो जाएगा। अभी जैसे कि अभी जनवरी मंथ में बहुत इंसान का मौसम सुहाना हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार आज का मौसम बहुत क्या है? सुहाना है। यहाँ फिलर्स में क्या बढ़ा जाएगा? सुहाना। फिर जैसे कि इंग्लिश में आपका मैंने कहा कि सिनोनिम्स, जैसे एंटोनिम्स आता है मतलब विपरार्थक शब्द, उसी तरह आपका पर्यायवाची शब्द भी आता है, सिनोनिम्स भी आता है। तो हिंदी में भी सेम केस है। जैसे बानी, बानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो बानी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? हाथ होता है बाबू। क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है, तो देखिए कितने इजी वे से आप चाहेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो हिंदी में ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, और आपको पूरा 20 क्वेश्चन अभी हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन देखिए। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। अब एक चीज़, जैसे कि इंग्लिश वगैरह में क्या होता है ना, आपका इंग्लिश में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी में वाक्य शुद्धि होता है। अपना वाक्य जो है उस जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके स्थान पे अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधारा जाएगा, नहीं सुधार की आवश्यकता है तो एज इट इज होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो बताओ रे बाबू, जो सैनिक है, सैनिक ने देश को भारी संकट से रोक दिया, ये सेंटेंस सही है? यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ रोक दिया, रोक दिया के स्थान पे क्या होना चाहिए? बचा लिया जाए, भगा दिया, रोक लिया या हटा दिया, क्या होना चाहिए? संकट से इंसान क्या करता है? बचता है ना। तो सैनिक क्या किया? देश को भारी संकट से क्या किया? बचा लिया। कोई दिक्कत? फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तो यहाँ मेरे ऊपर के स्थान पे क्या होना चाहिए? क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है? यहाँ पे क्या शुद्ध होने से सही हो जाएगा? तो मुझ ऊपर, ऐसा तो बहुत कम आप रेयरली सुनते होंगे। मुझ पर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन मेरे पर, और चौथा ऑप्शन आवश्यकता नहीं है बदलाव की। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मुझ पर होना चाहिए। किस पर दायित्व है? मुझ पर दायित्व है। ऐसे घर में भी बोलता है ना कि आप जैसे एक बड़े भाई हो तो कहते हो ना कि पूरा फैमिली का दायित्व मुझ पर है। ठीक है, तो पूरा हिंदी जो है ना बाबू, अगर ढंग से सोचिएगा तो आप घर में बोलचाल से भी हिंदी को अच्छे खासा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे इंग्लिश और मैंने क्या कहा, दोनों का लगभग मीनिंग सेम, आपका सेम ही चलता है। उसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कहते हैं, जैसे SSC CHSL इंग्लिश वाला भी क्लासेस लेंगे, उसमें भी आपको दिखाएंगे कि जैसे हिंदी में आपको बता रहे उसी प्रकार उसमें इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, और SSC GD में भी इवन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका इंग्लिश रहेगा, तो इसी तरह सेंटेंस इम्प्रूवमेंट उसका रहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जिसे त्याग देना उचित हो, इसमें वाक्यांश का जो अर्थ है उसका सिंगल वर्ड में, जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द, जिसको त्याग देना उचित है उसके लिए सिंगल वर्ड क्या होगा?
वांछनीय होगा नहीं, त्यागी भी नहीं होगा, त्यागपत्र भी नहीं होगा। त्यागपत्र कब देते हैं? जब कहीं नौकरी होगी। अब जैसे एसएससी जीडी में तुम्हारा नौकरी हो गया, उसके बाद आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, मेरे वीडियो को बराबर फॉलो कीजिएगा, तो हो सकता है कि आप एसआई भी बन जाओ। तो एसआई जब आप बन जाइएगा तो एसएससी जीडी में क्या दे दीजिएगा? त्यागपत्र दे दीजिएगा, और फिर आप एसआई बन जाइए, सब इंस्पेक्टर बन जाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिसे त्याग देना उचित है उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो ऑप्शन नंबर 1 है रे भाई। कोई दिक्कत? चलिए अब फिर देखिए, एक पर्यायवाची शब्द दिया है। पर्यायवाची शब्द क्या दिया है? सर्प। सर्प मतलब सांप होता है रे बाबू। ठीक है, अब बताओ तो सांप का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भूमि होता है? नहीं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, जैसे 20 क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा, किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें कि आसानी से रिजल्ट कर जाए। और रिजल्ट ही नहीं, आपको मेरिट बनाना रे बाबू। खाली रिजल्ट देख के दहेजवा लीजिएगा क्या कि चलो रिजल्ट हो गया, ससुर जी को दिखा दिए कि हम एसएससी जीडी में पास कर गए हैं। पता चलेगा कि सब कर लिए लोग, नौकरी नहीं हुआ। ऐसा भी बहुत सारा बच्चों का होता है। ठीक है, जैसे तो वो सब चीज़ चक्कर में नहीं पड़ना रे बाबू, अच्छा से अच्छा स्कोर करो, मेरिट बनाओ। ठीक है, तो सर्प जो है उसको भूमि जो है उसका पर्यायवाची शब्द भूमि नहीं होता है। ठीक है, देवता देवता भी नहीं होता रे बाबू। क्या है? भूधर भूधर भी नहीं होता है। तो क्या होता है? तो भुजंग। सांप को पर्यायवाची शब्द में हम लोग भुजंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, फिर ध्यान देना, एक मुहावरा आपका दिया है। आप देखिए मुहावरे, कम से कम 2 मुहावरा जरूर रहेगा। ठीक है, तो मुहावरे का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मिनिमम ऐसे मुहावरे 20 से 30 हम करा देंगे जो जनरल एग्जाम्स में आते हैं, इसी तरह सेट के माध्यम से। और ये सब भी एकदम आउट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है बाबू, ये सब आता है एग्जाम में। ठीक है, छपने वाला है। हो सकता है तुम्हारे शिफ्ट में नहीं छपे, किसी के शिफ्ट में छपे, लेकिन जरूर छपेगा सब क्वेश्चन। फिर देखो मुहावरे, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना, तो घाव पर नमक छिड़कना का जो आपका मुहावरा का अर्थ होगा वो क्या होगा रे बाबू? इसका मीनिंग क्या होगा? बहुत आप लोग सुनते हैं ना बोलचाल में, अरे ऐसा उसका घाव में क्या कर दिया? नमक छिड़क दिया। मतलब अगर वो प्रॉब्लम में है तो उसका प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। कोई इंसान कष्ट में है, उसका कष्ट को बढ़ाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा घाव पर नमक छिड़कना का? कष्ट को और बढ़ाना। एक तो बेचारा ऐसे ही कष्ट में मर रहा है और ऊपर से और कष्ट आप लोग क्या किए, जैसे किसी का नौकरी नहीं हो रहा और ऊपर से उसको डिमोटिवेट कर दिए। तो घाव पर नमक छिड़कना हो गया ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कष्ट को और बढ़ाना। कष्ट को और बढ़ाना। देखिए अभी हम लोग इस बोर्ड में पढ़ा रहे हैं बाबू, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो फिर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे, इतना समस्या नहीं रहेगा, आप लोग को भी समझने में ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा, जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतना मेहनत थोड़ा आप लोग भी कर दो। क्या मेहनत करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और कुछ नहीं करना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, अब ध्यान देना, दूसरा वर्ड क्या है? मुहावरे, आपका एक मुहावरा और दिया है, गागर में सागर भरना। गागर मतलब समझ में आता है ना, घर में जो दिखता है। पुराना युग में तो खूब गागर का यूज होता था, घड़ा भी कर सकते हो। वैसे गागर एक आपका मेटल का बना हुआ रहता था। बहुत पुराना युग में अगर नहीं आप दहेज में नहीं दीजिएगा गागर, तब तो सदिये टूट जाता था पहले के युग में। अभी कम यूज हो रहा, आजकल तो फ्रिज का ज़माना है, आप लोग तो फ्रिज लीजिएगा ना नौकरी के बाद। चलिए, लेकिन फिर भी मुहावरा में आपको जानना जरूरी। यहाँ पे क्या है मुहावरा में? गागर में सागर भरना, पूरा सागर को एक गागर में भरना। अरे बाबू, ठीक है, तो ये कैसे होगा? इसका आपका सही मुहावरा का अर्थ क्या होना चाहिए? देखिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, ये जानते हो। मतलब जैसे कोई यूपीएससी वगैरह का भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस मुहावरा का अर्थ। गागर में सागर भरना मतलब लिखेंगे बहुत कम, बोलेंगे बहुत कम, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ बोल जाते हैं। मतलब प्रॉपर वर्ड, मतलब प्रॉपर वर्ड के साथ बोलना। ठीक है,
मतलब थोड़े शब्द में अधिक कहना, थोड़े शब्द में अधिक कहना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? थोड़े शब्द में अधिक कहना। कोई डाउट है? चलिए अब फिर देखिए सही बर्तनी। सही बर्तनी मतलब वही आपका क्या करना है, इसमें आपको फिर से क्या करना है कि कौन सा सही है ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए विद्यार्थी दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा विद्यार्थी जो है आपका सही लिखा हुआ है ये समझ लीजिए कि आपको हम होमवर्क दे दिए, क्योंकि आप लोग खुद विद्यार्थी हो। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अब देखो चौथा नंबर ये है कॉमन एरर। कॉमन एरर का मतलब कहाँ त्रुटि है, कहाँ त्रुटि नहीं है। तो देखो, तो नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। अगला ऑप्शन कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है, तो बताइए तो कहाँ पे त्रुटि है। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे कि त्रुटि का मतलब क्या हो गया, कॉमन एरर। इंग्लिश में भी 2-3 आते हैं, CHSL में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है, पहला में है नदियों के, यहीं पे तो झोल लग रहा है बच्चा, कह के बाढ़ ने तबाही मचा दी, वो तो सही है, और त्रुटि तो गारंटी के साथ है। तो नदियों के स्थान पर क्या होना चाहिए, नदियों की। नदियों के स्थान पे क्या होना चाहिए, नदियों की। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो दोस्तों, जैसे अब आगे का क्वेश्चन सब हम करवा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज टेस्ट, अंग्रेजी में क्लोज टेस्ट। और इसमें जो है फिलर्स को, खाली स्थानों को भरे। 5 क्वेश्चन देता है और ये पूरी क्या है, पैसेज है। ठीक है, ये पैसेज को समझना भी बड़ा आसान है। खाली आपको जो खाली स्थान है उसके स्थान पे क्या भराएगा, ये 4 गो ऑप्शन में से ये आपको बताना है। कह रहा संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। बताइए तो संगीत का मानव पे किस स्थान, मतलब किस पे आपका विशेष स्थान रखता है, तो जीवन में ना। तो मानव के जीवन में संगीत का बहुत अच्छा स्थान है। आप ही लोग जब दुखी हो जाते हैं, जब आपकी जीएफ धोखा दे देती है, तो उस समय कौन गाना सुनते हैं आप लोग, सैड सॉन्ग सुनते हैं। जब खुश होते हैं तो भी कोई सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपका हमारे जीवन में, मानव के जीवन में संगीत जो है वो क्या होता है, आपका जीवन में विशेष स्थान रखता है। कोई दिक्कत? तो ये सब फिर जैसे सेंटेंस पढ़िएगा, 4 ऑप्शन में क्या बैठ रहा है वो आपको बिठाना है। और ये एकदम पूरा जनरल प्रैक्टिकल चीज़ देता है, जिस तरह आप लोगों का लाइफ में होगा एकदम डिटो उसी चीज़ देगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या कह रहा कि प्रकृति का कण संगीत से डैश हो जाता है। अरे बाबू, संगीत से क्या हो जाएगा, ओत प्रोत हो जाता है। क्या हो जाता है, ओत प्रोत। बोलता है ना कि संगीत का मानव के जीवन में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण जो है संगीत से ओत प्रोत है। पूरा एकदम नहीं बोलते हैं, पूरा मैंने अगर लैंग्वेज ऐसे भाषा में हम लोग कहें तो नहीं बोलता, लटपटायल है पूरा दुनिया। किससे लटपटायल है, तो संगीत से, पूरा संगीतमय हो जाता है। अभी देखते हो ना 1 जनवरी में जहाँ तहाँ डीजे तीजे लग के एकदम पूरा इंसान क्या है, पूरा संगीतमय कर देता है, करता है ना। चलिए आगे देखिएगा, तीसरे स्थान पे क्या होना चाहिए, कल का बाल वृद्ध नर नारी सभी आनंदी काल से उससे डैश होते आए हैं। समझ लीजिए, अभी से नहीं, अनादि काल से। आदमी एकदम बहुत पहले से जो है, चाहे देखिए बुजुर्ग हो, इंसान हो, बच्चे हो, सभी अभी भी देख रहे हो ना, कभी भी डीजे लग रहा तो कहाँ बूढ़ा, कौन जवान, कौन बच्चा, सब डांस करना चालू कर देता है। आप लोग भी डांस करना चालू कर देते होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जाना चाहिए कि नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं। तो क्या होते आए हैं जी, तृप्त होते आए हैं कि संचालित होते आए हैं कि प्रभावित होते आए हैं या कि गतिशील होते आए हैं। क्या होते आए हैं बोलिए, तो प्रभावित होते आए हैं। देखते हो ना, हर एक आप देखिएगा, आपके फादर हो, आपके ग्रैंडफादर हो, आपके ग्रैंडफादर लोग के समय में किशोर दा थे, आप लोग के फादर के समय में बहुत सारे सिंगर रहे, सोनू निगम है आपका। अभी आप लोग के समय में देखिए, आप लोग फास्ट म्यूजिक ज़्यादा पसंद करते हो, तो अभी जितने भी
और बहुत सारा है ना जी, क्या क्या कहते हैं उतना हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आप लोग को भी पता है कि बहुत सारा, जैसे स्पेशली आप लोग डांस वाला मतलब फास्ट म्यूजिक ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है तो ये हो गया आपका, प्रभावित होते हैं और उससे सदैव होते रहेंगे शिशु की डैश में सरिता। तो यहाँ पे देखिए शिशु की ऑप्शन नंबर 4 में क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देखिए क्या हो जाएगा, मुस्कान। इसमें हम देखते हैं शिशु की मुस्कान में सरिता के डैश निनाद में संगीत ही संगीत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कलकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलकल। तो सरिता के कलकल निनाद में संगीत ही संगीत है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इस तरह से हिंदी में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो 20 में से 20 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है अपना एक सीट गारंटी के साथ रिजर्व कर सकते हैं SSC GD में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।